जय मसीह की आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम विश्वास के बारे में कुछ बातों को एक साथ सीखेंगे जो कि परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा आत्मिक रहस्य है। इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय उसका 6वां वचन ऐसा कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम यहाँ ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखते हैं कि हम उनमें विश्वास रखें, और ये विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो ये विश्वास हमारे अंदर आएगा कैसे? वो विश्वास जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करता है। रोमियो के पुस्तक उसके 10वें अध्याय 17वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये एक बहुत बड़ा आत्मिक रहस्य है जो हमें समझ लेना चाहिए। कई बार हम इस बात को सोच करके हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरे अंदर तो विश्वास कम है, मेरे अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। हम स्ट्रगल करते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ बताया गया है, परंतु हम उसको विश्वास नहीं कर पाते हैं, और हम ये चिंता हमारे अंदर में लगी रहती है कि किस तरह से हमारे अंदर विश्वास आएगा। तो ये बात जरूर समझ लीजिए कि हमारे प्रयत्न करने से, या आपने ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ ली, या आप यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, ऐसी बातों से हमारे अंदर विश्वास नहीं आती, परंतु परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने से, उसको सुन लेने से, अपने अंदर उसको स्वीकार कर लेने से, तब जाकर के ये विश्वास आपके अंदर पवित्र आत्मा उत्पन्न करती है। जिस तरह से एक अच्छे जमीन में जब बीज बोया जाता है तो वहां पर जो है अच्छा फसल बाहर आ जाता है, उसी तरह से आपके दिल में जब परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार करेंगे तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है कि आपके अंदर में वो विश्वास जो है खुद आप पाएंगे कि वो आपके अंदर में बढ़ रहा है। इब्रानियों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 12वें वचन में ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है। 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये जरूर आप जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और वो प्रबल है। जब आप इस वचन को स्वीकारते हैं तो वो पवित्र आत्मा के हाथों में एक ऐसा उपकरण बन जाता है जिसके द्वारा आपके अंदर में वो विश्वास उत्पन्न करने लायक वो एक रॉ मटेरियल बन जाता है, और आप देखेंगे कि आप प्रभु को ज्यादा जान पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को आप जो है उसकी ओर आपका दिल अविश्वास के रूप में नहीं, परंतु आपके अंदर में एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से आप परमेश्वर में आगे बढ़ने लग जाते हैं। आज विश्वासियों में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हम लोगों के अंदर में अविश्वास है, डाउट है। परमेश्वर के वचन में कुछ कहा गया है परंतु वो उस तरह से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो उसको मानना तो चाहते हैं परंतु उनके दिल में जो है कई और तरह की चिंताएं आकर के इस विश्वास को जो है बिल्कुल नीचे लेकर के जा रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बार कहा, आपने उसको पढ़ा होगा सुसमाचार में, क्यों वो पूछते थे कि तुम्हारा विश्वास कम क्यों है, तुम क्यों अविश्वास किए? ऐसा मसीह पूछते थे अपने चेलों से। एक आपको याद होगा कि जब वो नाव में जा रहे थे, इस पार से उस पार जा रहे थे, तो बीच में एक बहुत बड़ी आंधी आ गई, और मसीह जो है नाव के वो नीचे वाले जो पार्ट में वो आराम से सो रहे थे। और जब शिष्य लोगों ने देखा कि आंधी आ रही है और नाव पूरा जैसे डूबने जैसे हो रहा है, तो वो बिल्कुल घबरा गए, वो डर गए, और वो चिल्लाने लगे कि मसीह उठो, क्या आप नहीं देख रहे हो कि हमारे साथ क्या हुआ? तो सबसे पहले मसीह ने उनसे ऐसा कहा कि तुम
क्यों अविश्वास कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमको अगले पार दूसरे पार ले जाऊंगा, ऐसा कह करके एक साथ हम नाव पर चढ़े और मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुमने क्यों अविश्वास किया? उसी समय हम ऐसा भी देखते हैं कि मसीह ने कई लोगों को जो है उनकी प्रशंसा की कि तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है। द कैनानाइट वुमन, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनको जो है उनकी प्रशंसा की मसीह ने कि देखो तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है और इसलिए तुमने जो भी मांगा वो तुम्हें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु में विश्वास रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत बड़ा आत्मीय रहस्य है। उसी तरह से जो है आप प्रभु के चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। और किस तरह से ये विश्वास हमारे अंदर आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन का चिंतन मनन करेंगे और आप उसको स्वीकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।